दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहा हूँ साइबरपंक की स्टोरी के बारे में विद ऑल द एंडिंग्स। गेम में क्लियरली क्या हुआ ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट विद दिस वीडियो यू विल गेट अ क्लियर रीकैप एंड मैं सभी एंडिंग्स भी एक्सप्लेन करूंगा। विद दैट सेड आई नो आप में से काफ़ी लोग अभी ये गेम कंप्लीट नहीं कर सकते एंड होपफुली फरवरी 2021 तक गेम एक बहुत बढ़िया स्टेट में हो एंड आप जो ये गेम खेल नहीं सकते होपफुली आपने सारा वॉक थ्रू देख लिया हो, बिकॉज अदरवाइज आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। एंड फॉर एवरीवन हियर इज योर लास्ट स्पॉइलर वार्निंग एंड इसी के साथ नाउ लेट्स बिगिन। 1980 से ही यूएसए में FBI, CIA जैसी एजेंसीज यूएस गवर्नमेंट को हटाकर खुद कब्जा कर लेती हैं एंड 1990s तक यूएसए पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है। एस यूएस की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है, कुछ यूएस स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो जाती हैं एंड वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरह से गिर जाती है। यूरोपियन यूनियन इस क्रैश को सरवाइव करते अपनी करेंसी यूरो को वर्ल्ड की डोमिनेंट करेंसी बनाती है, जिसे हम गेम में एडीज कहते हैं। आगे आने वाले सालों में मेगा कंपनीज टेक्नोलॉजी में मेजर एडवांसमेंट करते काफ़ी कंट्रीज को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लेती हैं। गल्फ कंट्रीज में न्यूक्लियर वॉर होते पूरा मिडिल ईस्ट खत्म हो चुका है एंड ऐसे ही काफ़ी सालों बाद सभी कंट्रीज में स्टेबल गवर्नमेंट बॉडीज वापस आती हैं। अब यूएसए से अलग हो चुकी स्टेट नॉर्थ कैलिफोर्निया में एक फ्री नाइट सिटी बनाई जाती है एंड इस सिटी के खुद के लॉस हैं नॉर्थ कैलिफोर्निया से भी हटकर एंड हर मेगा कंपनीज इस सिटी को इनहेरिट करती है। 2023 की बड़ी कॉरपोरेशन वॉर के बाद मेगा कंपनीज पावर के स्ट्रगल में अपनी सीट्स पक्की कर लेती हैं, जिसमें सबसे टॉप पे है आरासाका कॉरपोरेशन। अब 2077 तक हमारा कैरेक्टर वी, जो कि एक नोमैड या स्ट्रीट किड या फिर आरासाका से निकाला गया एक एम्प्लॉई है, वो अब नाइट सिटी का लेजेंड बनना चाहता है एंड वो एक मर्सनरी है। वी अपने मर्क वर्क के दौरान जैकी वेल्स से मिलता है एंड दोनों मिलकर अगले 6 मंथ्स तक स्मॉल जॉब्स कर अब मेजर लीग्स तक पहुंचना चाहते हैं, जिसके लिए वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दोनों को नाइट सिटी का एक बड़ा फिक्सर डेक्स्टर डिशॉन एक बायोचिप नेम्ड रेलिक को चुराने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जो कि इन्हें आरासाका कॉरपोरेशन के कॉन्पैकी प्लाजा से चुरा कर लानी है। अब तक हुआ ये कि आरासाका ने इमोर्टैलिटी डिस्कवर की है, ये बात लीक हो जाती है एंड आरासाका के सीक्रेट डॉक्यूमेंट से डेक्स टीम अप विद एवलिन पार्कर एंड ये ना जानते हुए कि ये रेलिक क्या है इसे चुराने के लिए हमें कहता है। इस चिप को चुराते एंड आरासाका गार्ड से बचते हम एक हिडन वॉल में छुपते हैं, जहां सबूरो आरासाका का बेटा योरिनोबु आरासाका अपने फादर का गला दबाकर उन्हें मार देता है। आरासाका में इमरजेंसी लॉकडाउन लगा दिया जाता है एंड आरासाका के नेट रनर्स हमारी पार्टनर टी बग को नेट में ट्रैक कर लेते हैं एंड उसे मार देते हैं। हम इस चिप के साथ आरासाका बिल्डिंग से कूद जाते हैं, जहां जैकी इंजर्ड हो जाता है। नाउ इस चिप का कंटेनर डैमेज हो चुका है एंड इस चिप को प्रिजर्व रखने के लिए जैकी इसे अपनी साइबर बॉडी में डाल लेता है। यहाँ से निकलने के बाद जैकी हमें ये चिप देते खुद मर जाता है। वी इस चिप को अपनी बॉडी में इंसर्ट कर डेक्स के पास पहुँचता है, जहाँ डेक्स अब इस चिप को नहीं लेना चाहता, बिकॉज सबूरो आरासाका की डेथ के साथ सारी नाइट सिटी की पुलिस इस केस को ट्रैक कर रही है। डेक्स अपना ट्रैक कवर करने के लिए हमें गोली मार देता है। यहीं उस चिप के कारण वी नहीं मरता एंड वी को यहाँ सबूरो आरासाका का बॉडीगार्ड नेम्ड टाकेमुरा असिस्ट करता है एंड वो डेक्स से वी की लोकेशन ले डेक्स को मार देता है। यहाँ योरिनोबु ने टाकेमुरा को भी निकाल दिया था एंड टाकेमुरा बीइंग लॉयल टू आरासाका कॉरपोरेशन वो यहाँ योरिनोबु को एक्सपोज करना चाहता है, जिसके लिए वो हमारी हेल्प मांगता है। वी अपने फ्रेंड विक्टर वेक्टर के पास आता है, जो वी को बताता है कि एक रॉकस्टार एंड टेररिस्ट जॉनी सिल्वरहैंड का एनग्राम इस रेलिक में था एंड अब जॉनी धीरे धीरे वी की बॉडी पर कब्जा कर रहा है एंड कुछ ही हफ्तों में वी की कॉन्शियसनेस खत्म होकर वी की बॉडी जॉनी की हो जाएगी एंड वी सिंपली इस चिप को उसकी बॉडी से निकाल नहीं सकता, वरना वो उसी वक्त मर जाएगा। अब गेम वी अपने आप को जिंदा कैसे रखे इस बारे में शिफ्ट होती है। वी को जॉनी की मेमोरी से पता लगता है कि 2013 में जॉनी की गर्लफ्रेंड ऑल्ट कनिंगहैम ने सोल किलर एआई बनाया, जिससे ह्यूमन कॉन्शियसनेस को नेट में स्टोर कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमंस इस डिजिटल फॉर्म में जिंदा रहते हैं बट ओनली इन द साइबर स्पेस। इस सोल किलर प्रोग्राम से होस्ट की बॉडी मर जाती है। इसी प्रोग्राम को चुराने के लिए आरासाका कॉरपोरेशन ऑल्ट को किडनैप कर लेते हैं एंड जॉनी अपनी फ्रेंड रोग के साथ ऑल्ट को बचाने पहुंच देखता है कि ऑल्ट मर चुकी है, बट कुछ टाइम बाद जॉनी को पता लगता है कि आरासाका ने ऑल्ट का सोल किलर प्रोग्राम चुरा लिया एंड इसी सोल किलर का इनहांस वर्जन बनाते वो इन डिजिटल इनग्राम्स को नई ह्यूमन बॉडीज में डालना चाहते थे, जिससे लोग हमेशा इमोर्टल रहें। लाइक फॉर एग्जांपल आपका ह्यूमन ब्रेन एक चिप फॉर्म में है
एंड अगर वो चिप किसी दूसरी बॉडी में डाल दी जाए तो उस बॉडी ओनर का कंट्रोल हटाकर आप उस बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं एंड जैसे ही वो बॉडी बूढ़ी होगी आपकी चिप किसी और बॉडी में लगा दी जाएगी, हेंस इमोर्टैलिटी। जॉनी को ऑल्ट AI फॉर्म में जिंदा है ये भी पता लग जाता है एंड 2023 में हुई मेगा कॉर्पोरेशन की वॉर में US गवर्नमेंट जॉनी को थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स प्रोवाइड करती है एंड जॉनी रोग के साथ ऑल्ट का बदला लेने के लिए आरासाका टावर में न्यूक्स प्लांट कर देता है। बट आरासाका का एक बड़ा बॉडीगार्ड एडम स्मैशर वो जॉनी को हराकर पकड़ लेता है। जॉनी को दूसरे आरासाका बेस में लाया जाता है जहां सबूरो आरासाका जॉनी पे सोल किलर यूज करते उस पर अपना पहला ऐसा इनग्राम ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी जो चिप वी ने अपनी साइबर बॉडी में डाली वो आरासाका का इमोर्टैलिटी का पहला एक्सपेरिमेंट था एंड यही चिप वो रेलिक था जिसे वी ने अपनी साइबर बॉडी में डाल रखा है। एंड नाउ 2077 तक आरासाका इस प्रोग्राम को बेटा स्टेज में टेस्ट करते अब पब्लिकली एडवर्टाइज भी करते हैं बाय कॉलिंग इट सेव योर सोल, जहां वो अभी के लिए सभी की डिजिटल साइकिस बना रहे हैं। नाउ टाकेमुरा यहाँ योरिनोबु के बारे में उसकी बहन हानाको को बताना चाहता है, बट इस फेस्टिवल में बनाई हानाको से मिलने के लिए ये विंडो पर आरासाका गार्ड्स एम्बुश कर देते हैं जहां टाकेमुरा हानाको को टेजर लगाकर उसे चुरा लेता है। पर इस बिल्डिंग पर भी पहुंच आरासाका कॉर्पोरेशन फिर एम्बुश कर देती है एंड यहाँ शायद एक हिडन ऑप्शन है जहां आप टाकेमुरा को बचा सकते हैं जो कि इतनी मेजर नहीं है। यहाँ से निकलने के बाद हानाको एक डॉल से हमें कांटेक्ट करती है एंड अब वो भी आरासाका की न्यू CEO बनना चाहती है, जिसके लिए वो हमें बताती है कि आरासाका सभी की डिजिटल साइकिस को उनके एक डाटा फोर्ट्रेस सर्वर नेम्ड मिकोशी में रखते हैं एंड इसी सर्वर से वी एंड जॉनी अलग हो सकते हैं। एंड नाउ मिकोशी के बारे में पता लगते अब गेम की 6 एंडिंग स्टार्ट होती है। सो फर्स्ट बीइंग आरासाका एंडिंग। नाउ अगर आप चाहें तो आरासाका की हानाको पर ट्रस्ट करते अपने आप को जॉनी से अलग करने के लिए आरासाका टावर में घुस योरिनोबु की आर्मी से लड़ते हानाको को योरिनोबु तक पहुंचा सकते हैं, जिससे हानाको वी को स्पेस में भेज जॉनी एंड वी को अलग करवा देती है एंड यहाँ वी को स्टेबल रखने के लिए उस पर दिन भर टेस्ट किए जाते हैं। एंड इस एंडिंग में पता लगता है कि सबूरो आरासाका ने अपने बेटे योरिनोबु की बॉडी पर अपना इनग्राम डाल उसकी बॉडी ले ली एंड अब जब भी उनकी बॉडी बूढ़ी होने वाली होगी सबूरो एक और बॉडी में अपनी डिजिटल चिप डाल देंगे, मेकिंग एवरीवन इमॉर्टल। बट यहाँ टेस्ट के बाद वी अब सिर्फ 6 मंथ तक ही जिंदा रहेगा। We removed the biochip, but the damage it wrought proved enormous. At the genetic level, altered DNA. The kind you would find in those suffering from radiation sickness. And sadly, it's lethal. So you're telling me I'm gonna die? एंड यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कि जॉनी की तरह आरासाका के सेव योर सोल प्रोग्राम के अंडर वी को भी चिप में डिजिटाइज कर दिया जाए, जिससे किसी दिन वी शायद किसी की ह्यूमन फॉर्म में मर्ज हो सके। अदरवाइज अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं तो बचे 6 मंथ्स के लिए आपको अर्थ पर वापस सेंड कर दिया जाता है एंड ये एंडिंग सेकंड सबसे बेकार एंडिंग है, बिकॉज इस एंडिंग में आपने जॉनी, पैन एम एंड इवन जूडी को भी बिट्रे करते सिर्फ 6 मंथ्स के लिए आरासाका के साथ हाथ मिला लिया। नाउ इन द सेकंड एंडिंग, पैन एम एंडिंग, आप अपनी लवर पैन एम को हेल्प के लिए बुला सकते हैं जो कि अपनी नोमैड क्लैन एल्डो कार्डोस के साथ सब आरासाका की टनल से वी को मिकोशी तक पहुंचा देते हैं। बट इसमें एल्डो कार्डोस के काफी मेंबर्स मर जाते हैं इंक्लूडिंग एल्डो कार्डो लीडर सोल। यहाँ वी मिकोशी तक पहुंच मिकोशी के अंदर ऑल्ट को कह अपने आप को जॉनी से अलग तो करवा लेता है, बट ऑल्ट यहाँ उसे बताती है कि उसकी बॉडी चिप से इतनी इन्फेक्टेड हो चुकी है कि अब वी की बॉडी वी की साइकी को ही रिजेक्ट कर रही है एंड वी अब सिर्फ 6 मंथ्स तक ही जिंदा रहेगा। यहाँ अगर आप बॉडी जॉनी को दे देते हैं तो वी की बॉडी में जॉनी बिल्कुल ठीक रहेगा एंड अगर आप जॉनी को चूज करते हैं तो जॉनी वी की बॉडी में वी का पेंडेंट वी के लिए बनाई नाइट सिटी की सेमेटरी में रख देता है एंड अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने नाइट सिटी से बाहर चला जाता है। बट अगर आप 6 मंथ्स के साथ जिंदा रहना पसंद करते हैं तो वी पैन एम के साथ नाइट सिटी से दूर चला जाता है एंड एक न्यू शुरुआत करता है, होपिंग कि कोई रिपर डॉग उसे ठीक कर सके। अब थर्ड एंडिंग यानी रोग एंडिंग, आप अपने बॉडी का कंट्रोल जॉनी को दे सकते हैं एंड जॉनी अपनी फ्रेंड रोग के साथ 2023 का हिसाब चुकाने के लिए फिर से आरासाका टावर पर असॉल्ट लॉन्च कर देता है, जहां ऑल्ट अपनी AI फॉर्म में आरासाका के सभी इक्विपमेंट्स को फेल कर देती है। बट यहां एडम स्मैशर रोग को मार देता है, बट जॉनी इस बार एडम से अपना रिवेंज लेने में कामयाब रहता है एंड नाउ जॉनी मिकोशी में चूज करता है कि वी की बॉडी को वो ले या फिर वी को वापस दे दे।
यहाँ अगर जॉनी वी को उसकी बॉडी वापस कर देता है तो वी नाइट सिटी का लेजेंड बन जाता है। एज पब्लिक की नज़र में वी ने ही आरासाका टावर को रेड किया एंड इस वाली एंडिंग में उस पर 6 मंथ्स के जीने की कैप नहीं है एंड वी रोक की जगह आफ्टर लाइफ क्लब को रन करते एक फिक्सर बनता है एंड अपने लेजेंड बनने की जिद में पैन एम को भी छोड़ देता है। बट वी के लास्ट मिशन में एक स्पेस कसिनो को रेड करने जाते वी के स्पेस सूट में ऑक्सीजन टैंक लीक हो जाता है। ये क्लियर है कि नहीं, बट वी शायद मर जाता है। बट अगर इस वाली एंडिंग में जॉनी बॉडी वी को नहीं देता तो पिछली एंडिंग की ही तरह जॉनी वी की सेमेट्री बनाकर उसका पेंडेंट वहां रख देता है एंड नाइट सिटी से दूर चला जाता है एक न्यू शुरुआत करने। अब 4th एंडिंग जो कि वर्स्ट एंडिंग है, आप चाहें तो आरासाका टावर को रेड करने की जगह सुसाइड कर सकते हैं बिकॉज हर एंडिंग में वी का कोई खास मरता ही है एंड इतने लोगों को मारने की बजाय आप खुद ही मर सकते हैं एंड ये एंडिंग गलती से करना बहुत ही पॉसिबल है। एज ये ऑप्शन क्या करेगी ये गेम में सही से नहीं बताया है ना, एक्सीडेंटली डिड दिस एंडिंग एंड ये वाली एंडिंग जो लोग सुसाइड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है एज आपके फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि वो आपकी हेल्प कर देते। अब 5th एंडिंग जो कि थोड़ी सी हिडन एंडिंग है जिसमें आप जॉनी को अपनी मेमोरीज में रखते हैं, अकेले ही आरासाका टावर पर असॉल्ट कर देते हैं जो कि एक सुसाइड रन है एंड यहाँ अगर आप मर गए तो गेम वहीं खत्म हो जाएगी एंड यू विल बी रिमेम्बर्ड एज अ लेजेंड। बट अगर आप मिकोशी तक पहुंच जाते हैं तो यहाँ आप फिर बॉडी जॉनी को दे सकते हैं एंड वही एंडिंग चलेगी जहाँ जॉनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करता है बस में बैठ के। बट अगर आप बॉडी खुद रखते हैं तो वी फिर से नाइट सिटी का लेजेंड बन जाता है बट इस बार रोक के साथ आफ्टर लाइफ क्लब को चलाता है एंड फिर एक लास्ट मिशन पर स्पेस कसिनो को रेड करने जाते उसका स्पेस सूट खराब हो जाता है एंड आगे क्या हुआ ये पता नहीं लगता। फॉर मी आई कांट स्टॉप थिंकिंग कि ये एंडिंग स्टार्टिंग के पाथ से डिफाइन की गई है, लाइक कोरपोस के लिए आरासाका एंडिंग, नोमैड्स के लिए पैन एम एंडिंग एंड स्ट्रीट किड के लिए रोग एंडिंग जिसमें आप बॉडी जॉनी को दे देते हैं। सो फॉर मी नोमैड एंडिंग एंड रोग एंडिंग ये दोनों एंडिंग थोड़ी सी अच्छी हैं बट आरासाका एंडिंग इज जस्ट वर्स्ट। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, see ya. A thing of beauty, I know, will never fade away. What you did to me, I know. Said what you had to say, but a thing of beauty.